नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन जीएस के कराऊंगा जो आपकी हो चुकी परीक्षाओं से होंगे तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, आज जितने भी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा ये आपके सभी यूपीएसआई 2017 में जो आपकी परीक्षा हुई थी उससे मैंने आप ये क्वेश्चन उठाए हैं 5 के 5। और मैं आपको जो इसके आंसर होंगे उनसे जुड़ी खबरें या जो क्वेश्चन होगा उनसे जुड़ी जो और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएसआई का सिलेबस देखेंगे आप तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम्स कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन के बारे में आप जानते हैं। देखिए, इसका उत्तर अभी आपको खुद स्वयं ही पता चल जाएगा क्या है जब मैं आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बताऊँगा। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे उस समय पर 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उन्होंने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा, ठीक है। और इस मंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य इनमें से हैं और जो नहीं हैं वही इसका उत्तर है, क्योंकि इसमें यही बताना है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, ठीक है। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। देखिए, पहले नंबर पर थे पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस नाम है उनका। ये जो थे ये भारत सचिव थे। और जो दूसरे नंबर पर थे, सेकंड नंबर पर थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, जो ये हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और नंबर 3 पर जो हैं, नंबर 3 पर हैं आपके एवी अलेक्जेंडर। ये आपके नौसेना के मंत्री थे, नौसेना के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे, ठीक है, इनका क्या काम था, ये यदि ये मंत्री थे या इन पर जो कार्यभार था वो क्या था, ठीक है। तो एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, ठीक है भाई। तो बच्चे कौन आपके? जॉन बापित्सो, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन में नहीं थे, ठीक है। अब थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो आपकी संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन, ठीक है, मुख्य उद्देश्य था इस मिशन का। मुख्य उद्देश्य था इसका संविधान सभा का गठन करना, ठीक है। और जो ये मिशन था कैबिनेट मिशन, ये दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया। जो दिल्ली पहुंचा, ये पहुंचा आपका 24 मार्च 1946 में। और जो इन तीनों, जो ये मंडल था इन तीनों का, इन्होंने अपना प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया, प्रस्ताव जो रखा, इन तीनों ने प्रस्ताव, ठीक है, वो रखा इन्होंने 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को किन तीनों ने? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। तो ये था कैबिनेट मिशन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका संविधान से है और ये भी आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? 2 वक्तव्य दिए गए हैं और इनमें से आप ये बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, नंबर ए पर है, यह सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। क्या ये जो सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं? बी है, इनमें जनमत का सार निहित है और इसका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। क्या उनकी, इसका उद्देश्य जनता की इच्छा को प्रतिफलित करना है या जनमत का सार निहित है इनमें? तो इनमें से आपको बताना है कि क्या है इसका उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं तो ए और बी दोनों है, ठीक है। ये दोनों वक्तव्य सही हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है।
संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है, ठीक है, वर्णन है। और आर्टिकल जो आपके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन है। जो संविधान का भाग 4 है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। और इन्हें कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है, आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन है। और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को या तत्वों को हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। और ये दोनों वक्तव्य सही हैं। कौन कौन से? समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं और जनमत का सार निहित है इनमें, और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका रेल बजट मतलब अर्थव्यवस्था से है। तो आइए देखते हैं क्या है। रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे अभी पीछे सही बताना था 2 वक्तव्यों में से, ऐसे इस बार 3 दिए हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। भारतीय रेल का बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है, क्या ये सही है? और इस अलग से निपटाया जाता है, इसे अलग से निपटाया जाता है वर्ष 2015 तक। क्या ऐसा होता था? और ऐसा होता था तो अब क्या होता है, ठीक है। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा हैं। नंबर सी, प्राप्तियां और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं। तो ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से है। अर्थव्यवस्था आप पढ़ेंगे तो उसमें आप बजट को पढ़ पाएंगे, और बजट आप करंट में भी पढ़ेंगे तो वो भी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, ठीक है। आपका इकोनॉमी से ही जुड़े रहते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, जो ये आपकी प्राप्तियां और व्यय से हैं, ठीक है। और बजट की जो जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं सारे करंट से ही आ जाते हैं, ठीक है। करंट में भी आपकी जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट रहता है, ठीक है भाइयों। तो इसका उत्तर है आपका, इसमें बताना है आपको कि कौन कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें से सही है आपके तीनों, ठीक है, ए, बी और सी, ये तीनों ही वक्तव्य सही हैं, ठीक है, तीनों ही सही हैं। ये भी 15 तक ऐसा होता था 2015 तक, और ये समेकित निधि का हिस्सा होती हैं और अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं। ये सब जो भी इनका खर्चा और ये जो इन्हें प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्तियां और व्यय जो जितनी भी राशि होती है वो सब इसके वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ जाती हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते। इसके रेल मंत्री और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे भारतीय रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री कौन है बताइए आप? हमारे जो भारतीय रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, ठीक है। वर्तमान जो हमारे भारत के रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका संविधान से है। UPSI 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? जो संविधान लागू हुआ भारत में, उससे पहले हमारा भारत का जो शासन था वो या प्रशासन था वो कैसे चलता था, किस दस्तावेज के अनुसार चलता था? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873 के अनुसार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार? देखिए पहली बात, मैं ये जितने भी एक्ट हैं इन पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सभी एक्टों को, उनमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नियम बने, क्या क्या कानून लागू हुए, सब मैं बता चुका हूँ शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। 1861 से लेके और वहाँ तक, ठीक है। तो उसमें सारे एक्टों को मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। अब इसके उत्तर की बात की जाए कि संविधान लागू होने से पहले क्या था, तो इसका उत्तर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, नंबर सी। इसके द्वारा जो प्रशासन है वो मूल रूप से चलाया जाता था, ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम का जिक्र हुआ है तो भारत सरकार अधिनियम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम क्या है? देखिए भारत सरकार अधिनियम की बात की जाए तो इसमें जितने भी अधिनियम हुए थे या एक्ट थे, ठीक है, एक्ट या अधिनियम जितने भी थे, इनमें कानून बनाया गया है
या फिर इनमें कुछ परिवर्तन किए गए, ठीक है, या कुछ बदलाव हुए। अब वो बदलाव क्या क्या थे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए जो पहले नंबर पर आओ, इसमें इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और नंबर 2 पर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई 1935 बताया जा रहा है आपको, ठीक है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 1935 में क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, क्या क्या हुआ था। नंबर 3 पर बात की जाए तो बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। जो बर्मा है आपका, बर्मा जानते हैं आप कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक है, बर्मा और अदन को, बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग कर दिया गया भारत के शासन से, ठीक है, अलग कर दिया गया। नंबर 4 आपका जो सिंध और उड़ीसा है, ये जो 2 प्रांत थे, इनको 2 नवीन प्रांत बनाए गए इनके, ठीक है, किस किस के आपके, एक तो सिंध के और उड़ीसा, उड़ीसा को 2 नवीन प्रांत बनाए गए, ठीक है, उड़ीसा के इनके 2 नवीन प्रांत बनाए गए, नवीन प्रांत। ये मुख्य खबर है इसकी। नंबर 4 जो है, ये 4 ये ही ज़्यादा पूछी जाती हैं 1935 से, ठीक है। और यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए पॉलिटी की, ठीक है भाइयों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका संविधान से ही है। भारत सरकार के वित्त खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, तो आप लेवल चेक कर सकते हैं। संविधान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार के वित्त खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रतिवेदन होता है वो किसे प्रस्तुत करते हैं ये, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, ठीक है। अब वर्तमान में देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैग भी कह देते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये जो इन्होंने कार्यभार संभाला वो संभाला इन्होंने 8 अगस्त 2020 को, 8 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक हैं वो महालेखा परीक्षक हैं वो कौन हैं और उन्होंने कब कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सीधा सीधा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर नए 5 क्वेश्चनों के साथ और उनसे जुड़े और भी क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो तब तक यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।